अभी जा रहे हैं स्कूल में। यहाँ पर कुछ लिखा है प्राथमिक विद्यालय मऊडियारा प्रखंड कोचस रोहतास। तो हम अंदर हम चलते हैं। यहाँ पर कहीं भी अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है। चलते हैं क्लास के अंदर में। यहाँ पर आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर अंदर शांति से पूरे बैठे हैं। यहाँ पे सब लोग जो हैं। सर पहले अपना सबसे नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह हुआ जी, और मैं प्राथमिक विद्यालय मऊडियारा में प्रधान शिक्षक के पद पे कार्यरत हूँ। जी, और प्रत्येक साल हम लोग अपने विद्यालय में भीमराव अम्बेडकर की जयंती बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जी, और सारे बच्चों और समाज को भी यही हम लोग कहते हैं कि संविधान में जो भीमराव अम्बेडकर जी ने जो लिखा और उन्हीं के बताए गए हम लोग रास्ते पे चलने के साथ और प्रत्येक साल इसी तरह मनाते भी रहेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। और बच्चा लोग के क्या सिखाते हैं अम्बेडकर के बारे में? अगर बच्चे लोग को हम लोग प्रत्येक दिन संविधान के बारे में और संविधान को हम लोग डेली बताते हैं कि हम अगर भीमराव अम्बेडकर की शिक्षा के बारे में अगर नहीं लिखते तो आज हमारे बच्चे विद्यालय तक नहीं पहुंचते और न समाज में शिक्षा का महत्व। जी, और अपना गांव कहाँ है? मेरा गांव उद्दी हुआ और हम लोग प्रत्येक दिन समय से विद्यालय आते हैं और बच्चों को साफ सफाई और प्रत्येक दिन पढ़ाई अच्छी ढंग से कराते हैं। जी, और चलते हैं। हम लोग 14 अप्रैल को आज जयंती के रूप में मना रहे हैं। आज बच्चे को भी सरकार ने तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है, फिर भी हम लोग यहाँ पे सरकार का आदेश है कि हम लोगों की जयंती मनाया जाए। हम बच्चों को अम्बेडकर जी की जीवनी के बारे में एवरीडे मौलिक कर्तव्य, संविधान की उद्देशिका, देखिए हम संविधान भी रखे हुए हैं, हम लोग एवरीडे पढ़ते हैं और इसको उद्देशिका जो इसमें उद्देशिका है इस चीज को हम बच्चों को एवरीडे बताया जाता है प्रार्थना के प्रेयर के बाद। और इनको ये बताया जाता है कि अम्बेडकर जी कैसे अपने जीवन में पढ़े। उन्हें वो प्रथम में औपचारिक शिक्षा में मराठी और इंग्लिश में उन्होंने अपना शिक्षा अध्ययन किया। फिर उसके बाद अपने संघर्षों के द्वारा, उनके बिना कुछ नहीं था विरासत में, उन्होंने केवल संघर्षों के द्वारा यहाँ तक पढ़ते पढ़ते आ गए कि हमारे देश का उन्होंने संविधान रचा। और ये संविधान ऐसा रचा कि इसमें सभी लोग, भारत के हर एक नागरिक बराबर हैं, इसमें कोई छोटा नहीं है और न कोई बड़ा है। एक उन्होंने ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया है कि यह निर्माण धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, इसमें सभी कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। वो बचपन से ही चाहते थे कि मैं बड़ा होऊंगा तो मैं एक ऐसा किताब लिखूंगा। उनके पिताजी रामजी सकपाल सूबेदार थे। उनका जन्म 1891 में महू के छावनी नगर में हुआ था और वो बचपन से ही सोचते थे कि मैं एक ऐसा किताब लिखूं जिसमें माँ भारत के सभी लोग बराबर हो। महिलाओं को उन्होंने एक मनुष्य के बराबर अधिकार दिया। उन्होंने 12 से 35 से एक ऐसा अधिकार हमें दे दिया कि हम उसमें जीवन को अपने सुचारू ढंग से जी सकते हैं। जब हमारा देश अंग्रेजों के गुलाम था तो उन्होंने बोला, अंग्रेज बोले कि आप ऐसा नियम बनाइए, संविधान लिख लीजिए, हम अपना देश छोड़ के चले जाएगा। तो उस समय अम्बेडकर जी को बुलाया गया। 2 वर्ष 18 माह 11 दिन में उन्होंने यह किताब निर्माण करके हमारे देश को एक पवित्र ग्रंथ, जो हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है, तो हमें यही है भारत का संविधान। इसलिए उनको महामानव की उपाधि दी गई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महामानव। अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देता हूँ और बच्चों को हम लोग रोज एवरीडे इनके जीवनी के बारे में बताया जाता है ताकि बच्चे संघर्ष करें और उन्हीं के जैसा पढ़े और आगे बढ़ें। और मुझे एक सवाल और है, जाते जाते बच्चा लोग क्या बोलना चाहते हैं? जाते जाते बच्चा लोग को यही बोलना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ा, आप लोग भी संघर्ष, जीवन में तो बहुत कुछ आते रहते हैं, लेकिन संघर्ष करिए और केवल शिक्षित बनिए, पढ़िए। उन्होंने एक शब्द ऐसा बोला था कि शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो पिएगा वो सहारेगा अपने ज्ञान की। पहले सबसे जो भारत के संविधान ने लिया है इसका बारे में कुछ बताइए। ये जो बुक हम लोग लिए हैं हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा लिखा गया है और हम लोग प्रत्येक रोज विद्यालय में बच्चों को
संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में चेतना सत्र के समय बताते हैं। और सरकार के द्वारा जो भी हम लोग को पुस्तकें भी कुछ पुस्तकालय के लिए दी गई हैं, उसमें भी भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो पुस्तक हम लोग को वितरण किया गया है, हम लोग पुस्तकालय में बच्चे सबको भी कहते हैं कि इस पुस्तक का अध्ययन किया जाए, ताकि हमारे बच्चे भी उन्हीं की जीवन के तरह संघर्ष करके आगे बढ़ें। और प्रत्येक शिक्षक से भी हम लोग कहेंगे कि उनकी जीवनी के बारे में बच्चों को पढ़ाने की अधिक से अधिक कोशिश की जाए, ताकि संविधान के द्वारा ही आज हमारे देश में जो भी हो रहा है, तो बच्चे या कोई भी आदमी हो, समाज हो, सदा शिक्षा के क्षेत्र में आगे की ओर बढ़ेंगे। संविधान की देन है कि हम लोग आज यहाँ पे उपस्थित हैं। शायद संविधान नहीं होता तो हम लोग इस हालत में नहीं होते। संविधान ही एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हमें सिस्टमेटिक ढंग से जीने की एक कला सिखाता है।